जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी नवंबर 2022 की टारगेट बैच की आज तीसरी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। दोस्तों, ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स, ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट और ट्रिपल सी की ई बुक्स और अदर कंटेंट्स के लिए आप विजिट कर लीजिए आपकी अपनी वेबसाइट abhayexcel.com, जहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स, ऐसे ही ओ लेवल का क्रैश कोर्स, एमएस ऑफिस का क्रैश कोर्स। यहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉक टेस्ट। आप हिंदी या इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल सी की ई बुक भी यहां पर आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक, ट्रिपल सी की 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक भी मिल जाएगी। 1000 क्वेश्चन की ई बुक भी अवेलेबल है और लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन की ई बुक भी अवेलेबल है। यहां पर ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स में आपको पावरफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी ट्यूटोरियल्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स, 3 प्रीमियम ई बुक्स, प्रीमियम मॉक टेस्ट, ये सब कुछ यहां पर मिलेगा, जिसके माध्यम से आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। देर मत करिए, जल्दी से आप अपने आप को एनरोल करिए ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स में और ई बुक लीजिए, ताकि आप सभी एक बार में आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, एक प्रोग्राम को रन करने के लिए स्टेप्स के सही सीक्वेंस की पहचान कीजिए। मीन्स अगर आपको कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन कराना है तो उसके जो स्टेप्स हैं वो कैसे होंगे। मीन्स पहले क्या काम करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा। तो मीन्स उसकी आपको पहचान करना है कि उसका सही स्टेप क्या है। पहला है लिंक, लोड, कोड, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। दूसरा है पहले कोड, फिर कंपाइल, फिर लिंक, फिर एग्जीक्यूट, फिर लोड। तीसरा है कोड, कंपाइल, लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट। चौथा है कंपाइल, कोड, लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए, किसी भी प्रोग्राम को रन कराना है तो पहले आपको कोड करना होगा, है ना। मीन्स पहले आपको कोडिंग करनी होगी, फिर उस कोड को हम कंपाइल करेंगे, फिर लिंक करेंगे लिंकर के माध्यम से, फिर लोडर के माध्यम से लोड होगा और फिर लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोड, कंपाइल, लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है। अब नेक्स्ट, मेल को एक से अधिक लोगों को भेजा जाना संभव है। मीन्स मेल आईडी के माध्यम से अगर आप एक बार में एक से अधिक लोगों को मेल भेजना चाहते हैं तो क्या यह संभव है, ट्रू या फॉल्स। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, यह आप सभी जानते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी को भी अपना संदेश भेज सकते हैं, है ना। तो मेल आप एक बार में एक से अधिक लोगों को भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, बिल्कुल संभव है। वहां पर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक बीसीसी मिलता है और दूसरा मिलता है सीसी। ट्रिपल सी एग्जाम में इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है या सीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी जैसे आप लगाते हैं ना, तो वन साइड में लिखें तो कार्बन के नीचे जो है उसमें भी छप जाता है। वही सेम चीज मीन्स जब आपको एक मेल एक से अधिक लोगों को भेजना होता है तो उसके लिए कार्बन कॉपी का उपयोग करते हैं और इसके माध्यम से जब हम मेल को भेजते हैं तब यह पता चलता है कि यह मेल और किसके किसके पास भेजी गई है। दूसरा है आपका बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका काम भी वही है, एक से अधिक लोगों को मेल भेजना है तो बीसीसी के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर बस इतना फर्क होता है कि जैसे सीसी से जितने लोग को भेजते हैं सबको पता होता है कि यह मेल और किसके किसके पास भेजी गई है, लेकिन जब बीसीसी का उपयोग करके आप मेल सेंड करेंगे तो अदर में किसी को भी यह पता नहीं चलेगा कि यह मेल और किसके पास में भेजी गई है। ठीक है।
याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में सभी कॉलम को जोड़ने का सही फार्मूला कौन सा है। मीन्स अगर आप पहली सेल से लेकर अंतिम सेल को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फार्मूला सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं, कितनी रो होती हैं, है ना। पहला कॉलम कौन सा है, अंतिम कॉलम कौन सा है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और दूसरा, जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं ये भी। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम है टोटल 1024। अगर आपसे पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम हैं, तो 1024 कॉलम हैं। अगर आपसे पूछता है कि कितनी रो हैं, तो 10,48,576 इतनी रो होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। पहला सेल कौन सा है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का पहला सेल है A1। ठीक है, ए पहला कॉलम, पहली रो, 1 तो बन गया पहला सेल A1। लिब्रे ऑफिस कैल्क का लास्ट कॉलम कौन सा है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है। तो लास्ट कॉलम का एड्रेस होता है AMJ। लास्ट कॉलम कौन सा है, AMJ। तो जब लास्ट कॉलम ये है तो लास्ट रो कौन सी होगी, 10,48,576। मीन्स जो लास्ट सेल है उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, AMJ 10,48,576। ठीक है, याद रखिएगा। अब जोड़ने के लिए किस फार्मूले का उपयोग करते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं सम फार्मूले का। किस फार्मूले का उपयोग करते हैं, सम फार्मूले के माध्यम से आप आसानी से जोड़ सकते हो। दूसरा, कैल्क में किसी भी फार्मूले का उपयोग करने से पहले कौन से साइन का उपयोग करते हैं, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल में अगर आपको कोई भी फार्मूला यूज करना है तो उसके लिए यूज करना होता है हमें इक्वल साइन का। किस साइन का, इक्वल साइन का। ठीक है, बिना इक्वल के कोई भी फार्मूला वर्क नहीं करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर देखिए इक्वल साइन भी है, सम लगा है, पहला एड्रेस हमारा A1 और लास्ट हो जाएगा AMJ 10,48,576। तो यही यहां पर कहा है कि सभी कॉलम्स को जोड़ना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, फेसबुक, गूगल, ट्विटर या इनमें से कोई नहीं। इंस्टाग्राम क्या है, एक फोटो वीडियो अपलोडिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पर आसानी से आप अपनी फोटोज को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, वर्तमान समय में इंस्टाग्राम का जो ऑनरशिप है वो फेसबुक के पास है। किसके पास है, फेसबुक के पास। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे फेमस है फेसबुक। फेसबुक पर आप कैरेक्टर भी पोस्ट कर सकते हो, वीडियो भी कर सकते हो, फोटो भी कर सकते हो, लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम जो है ये फोटो और वीडियो को शेयर करने के लिए मुख्यतः प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मैस्ट्रो कार्ड कितने डिजिट का होता है। ये डेबिट कार्ड में भी मिलता है, क्रेडिट कार्ड में मिलता है। अब आपने यूज भी किया होगा, बताइए कितने डिजिट होते हैं, 18, 19, 20 या 21। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19। ठीक है, 12 से 19 अंकों का आपका यह कार्ड नंबर होता है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, हार्डवेयर का वह टुकड़ा जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है और टेलीफोन लाइनों की यात्रा कर सकता है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहां पर इसको बना दिया गया है थोड़ा सा डिफिकल्ट। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो घुमा फिरा के पूछ जाते हैं। यहां पर कहा है द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल दैट कैन ट्रेवल टेलीफोन लाइन इज कार्ड। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉडम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा सकता था कि निम्न में से किसका उपयोग टेलीफोन लाइनों में किया जाता है, तो मॉडम का। कौन डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है, मॉडम का। लेकिन घुमा के पूछ लिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी।
मॉडेम को हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मॉडेम को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मॉडेम को हम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, और यह टेलीफोन लाइनों पर यात्रा भी करता है। मींस टेलीफोन लाइनों में मॉडेम का उपयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मॉडेम कैसी डिवाइस है, तो मॉडेम आपकी आईओ डिवाइस है। आईओ का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है कि आईओ स्टैंड फॉर, मींस आईओ का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो मॉडेम भी आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है। मींस या इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, याद रखिएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट दोनों। ठीक, अब नेक्स्ट, HTTP संस्करण 1.1 एक निर्दिष्ट कनेक्शन निर्दिष्ट करता है। बताइए ट्रू या फॉल्स, क्या यह बात सही है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति पर यूएसएसडी काम करता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डज यूएसएसडी वर्क? सेलुलर नेटवर्क, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जीएसएम नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं? तो यूएसएसडी आपका जीएसएम नेटवर्क पर काम करता है। अब नेक्स्ट, अप्रैल 2018 को ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए ढांचे पर थिंक टैंक की पहली बैठक कहां संपन्न हुई? Where was the first meeting of the think tank on framework for national policy on e-commerce held in April 2018? जयपुर, मुंबई, न्यू दिल्ली या बेंगलुरु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक से अधिक लैन को डिवाइस द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? मीन्स निम्न में से किस डिवाइस के माध्यम से एक से अधिक लैन को कनेक्ट किया जा सकता है? हब, ब्रिजेस, एचडीएलसी या टनल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिज के माध्यम से। ठीक है, ब्रिज के माध्यम से एक से अधिक लैन को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो छोटी भौगोलिक दूरी में उपयोग किया जाता है, वह कहलाता है लैन। अब नेक्स्ट, एम पासपोर्ट हैंडल बाई। एम पासपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनल अफेयर्स, दो ऑप्शन यहां पर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रोसेसर इस्तेमाल करते समय डाटा और प्रोग्राम कहां पर स्टोर होते हैं? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी? बताइए, निम्न में से प्रोसेसर इस्तेमाल करते समय डाटा और प्रोग्राम कहां पर स्टोर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मेन मेमोरी में स्टोर होता है। मेन मेमोरी को और क्या कहते हैं, हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, ऐसे ही जो सेकेंडरी मेमोरी है उसे क्या बोलते हैं, हम ऑक्सिलियरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऑक्सिलियरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? एक रैम, दूसरा रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट,
निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा ऑब्जेक्ट कोड में सोर्स कोड का अनुवाद करता है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर की जो स्पीड है वो क्या होती है? काफी तेज होती है। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीकी को लागू करने से पहले कंपनी को किस पर विचार करना चाहिए? बताइए, क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीकी को अगर लागू करना है तो उसके लिए किस पर विचार करना चाहिए? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, पोटेंशियल कॉस्ट रिडक्शन, इंफॉर्मेशन सेंसिटिविटी या ऑल ऑफ द अबव? तो भाई किसी चीज को लागू करना है तो हमें एम्प्लॉइयों को सेटिस्फैक्शन है उनका या नहीं है, इसको देखना बहुत जरूरी है। जो भी लागत है वो क्या है, कैसे उसमें कमी आएगी, इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। सूचना की संवेदनशीलता भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों पर विचार किया जाना चाहिए। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, नेटवर्किंग में हार्डवेयर और भौतिक पते को किस लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? हार्डवेयर एंड फिजिकल एड्रेस इन नेटवर्किंग आर पॉपुलरली नोन एज मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, टीसीपी एड्रेस या कंप्यूटर एड्रेस। हार्डवेयर और उसका जो फिजिकल एड्रेस है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। अब मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सिक्स में बहुत पूछता है। तो क्या होता है फुल फॉर्म बताइए? तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सिक्स में यह पूछाता है कि क्या मैक एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल गलत है। मैक एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते हो, जबकि आईपी एड्रेस को आप चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांश को खोजने हेतु मानक तरीका कौन सा है? बाई राइटिंग द फ्रेज बिटवीन द कोटेशन मार्क्स, राइटिंग द फ्रेज इनसाइड द पैरेंथेसिस, जस्ट बाई टाइपिंग द फ्रेज या नन ऑफ दिस। किसी सर्च इंजन की सहायता से कोई भी वाक्यांश आपको खोजना है, कोई फ्रेज आपको सर्च करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाई राइटिंग द फ्रेज बिटवीन द कोटेशन मार्क्स, उद्धरण चिन्ह के साथ वाक्यांश लिखकर। ठीक है, ये मानक तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी चीज को सर्च करने का। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से C2C ब्रांड कौन सा है? फेसबुक, क्विकर, लिंक्डइन या इनमें से कोई नहीं? तो फेसबुक क्या है? आपकी विश्व की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। लिंक्डइन क्या है? जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है जो जॉब प्रोवाइड कराने में हमारी हेल्प करता है। तो यहां पर पूछा है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्विकर। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल में डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हैज, @ अपॉस्ट्रोफी या एंड? अब एक क्वेश्चन पूछता है कि ईमेल के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। पहला है कौन सा? यूजर नेम, और दूसरा कौन सा है? डोमेन नेम। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो @ सिंबल करता है। कौन सा करता है? @। अब दोनों को अलग कौन करता है? तो @ ही करेगा, है ना। मीन्स जो बीच में है वो 2 लोगों को जोड़ता भी है और उनको आपस में तोड़ता भी है। अब जैसे यहां पर हमारी मेल आईडी है, अब है excel computer@gmail.com।
है ना। तो यहां पर ये अभय एक्सेल कंप्यूटर क्या है, हमारा यूजर नेम है, और @ के बाद जो gmail.com है ये क्या है, डोमेन नेम है। तो ईमेल के अंदर में कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम अपनी दूसरी ईमेल आईडी लिखें contact@abhayexcel.com, तो यहां पर जो abhayexcel.com ये हमारा डोमेन नेम है और कॉन्टेक्ट ये यूजर नेम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी @ अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से यूपीआई के पीएसपी में यस का क्या मतलब है, सिक्योर, सीजन, सिस्टम या सर्विस। पीएसपी, अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। आप कोई भी बिल पेमेंट करना है तो आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछता है इसकी टाइमिंग क्या है, तो 24×7 आप इसका उपयोग कर सकते हो। और पीएसपी का फुल फॉर्म क्या है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पर पूछा है यस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, सीईओ का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एक्सपेंसिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूट ऑफिस, क्राइम एग्जीक्यूट ऑफिसर। सीईओ का फुल फॉर्म बताइए, क्या है सीईओ का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। दोस्तों आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए हमारी आईडी है अब है 2439, जिसके माध्यम से आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।